नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। बता दें कि नक्सलियों पर अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन इससे माना जा रहा है, जहां करीब 15 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। बता दें कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर किया गया है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली केंद्रीय कमेटी मेंबर जयराम उर्फ चलपति मारे को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। कुल 15 नक्सली ढेर किए गए हैं। अब तक 10 नक्सलियों के शव बरामद भी किए जा चुके हैं। नक्सलियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। नक्सलियों के कई बड़े कमांडर को ढेर सुरक्षा बलों ने किया है। बड़ी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ, जहां 15 नक्सली अब तक ढेर किए जा चुके हैं। 10 के शव भी बरामद हो चुके हैं। 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर किया गया है। इसके साथ साथ नक्सलियों के कई बड़े जो कमांडर है, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, उनको ढेर किया गया है। बड़ी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ये नक्सलियों के शव भी मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि 10 नक्सलियों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। 15 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। और बता दें कि मुठभेड़ अभी भी जारी है, यानी कि जो नक्सलियों के मारे जाने की संख्या है वो और बढ़ सकती है। कामयाबी, सफलता सुरक्षा बलों को और भी मिल सकती है। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने इस ऑपरेशन पर क्या कुछ कहा है, बयान सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार सफलताएं मिल रही है। और गरियाबंद जिले में जो सफलता सुरक्षा बलों ने हासिल किया है, निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं। उन्हें मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देश और प्रदेश के विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा आवश्यक है और इस दिशा में ठोस और मजबूत काम हो रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से खबर इसी तरह की आई है, पर उसकी पुष्टि होने के बाद स्पष्ट होगा। पर नक्सली छोटा हो या बड़ा, वो समाज के लिए घातक है। सभी का खात्मा जरूरी है, नक्सलवाद की मुक्ति जरूरी है। और चलिए बिहार की खबरों पर वापस लौटते हैं। गोपालगंज से खबर बता रहे हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस के नाम पर चंदा वसूली का मामला सामने आया है और सिविल सर्जन ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने अपना बयान इस पूरे मामले को लेकर के दिया है। गणतंत्र दिवस समारोह के नाम पर स्वास्थ्य कर्मियों से चंदा वसूली करने का पर्ची तेजी से वायरल हो रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहे इस पर्ची को लेकर डीएम प्रशांत किशोर ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद सिविल सर्जन की ओर से 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। ये कमेटी 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपेगी। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने कहा, मुझे बदनाम करने के लिए सदर अस्पताल के डॉक्टरों की ये करतूत है। वो पर्ची बना दिए हैं और हमको बदनाम करने के लिए कि पैसा वसूली हो रहा है, इसका वायरल कर दिया है। इस पर किसी का दस्तखत नहीं है। अभी हम 3 सदस्यीय कमेटी बना दिए हैं और वो कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और आज न कल एक ना कोई जिसका हस्ताक्षर उसमें मिलेगा, हैंडराइटिंग, उसको हम सस्पेंड करने जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे। ये सारा काम चिकित्सकों का है, वो हमको बदनाम करने के लिए ये लोग वायरल। बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर बताया जा रहा है कि स्टेशन पर ही दंपति ने जहर खा लिया। ये सनसनीखेज मामला सामने आया है रेलवे स्टेशन से, जहां प्लेटफॉर्म संख्या 8 पर टिकट काउंटर के पास एक दंपति ने जहर खा लिया। जानकारी के मुताबिक दंपति ग्वालियर से अलग अलग ट्रेन से समस्तीपुर पहुंचे थे और इनके साथ 2 बच्चे भी हैं। दंपति के पास से 3 टिकट मिले हैं। पति पत्नी समस्तीपुर के विभूतिपुर में टबका गांव के रहने वाले हैं। दंपति की पहचान गणेश पासवान और उनकी पत्नी गुड्डी देवी के रूप में की गई है। गंभीर हालत में समस्तीपुर सदर अस्पताल में इनका इलाज जारी है। फिलहाल मामला क्या है स्पष्ट नहीं हो पाया है। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 8 के तरफ टिकट काउंटर के पास 2 दंपति अपने बच्चों के साथ थे और मिली जानकारी के मुताबिक दंपति
के द्वारा जहर खाया गया है और जिसके बाद जो रेलवे के कर्मचारी थे वो इन्हें लेकर के समस्तीपुर सदर अस्पताल पहुंचे हैं और यहाँ पर जो रेलवे के कर्मी हैं उनसे जानना चाहेंगे क्या कैसे जानकारी हुई थी आपको? सर ऑन ड्यूटी आरपीएफ के द्वारा हम लोगों को सूचना प्राप्त हुआ और हम लोग डॉक्टर साहब को दिए, डॉक्टर साहब आए और हम लोग तुरंत लेकर के यहाँ इलाज के लिए हम लोग चलाए सर, कोई देरी नहीं किया हम लोग। तो इनकी पहचान हुई है कहाँ के रहने वाले? जी इनका आधार कार्ड इनके पास से मिला है, शायद ललित पासवान की, गणेश पासवान इनका शायद नाम है, गणेश पासवान नाम है इनका और विशेष सब आधार कार्ड में सब है सर। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी ये बीमार था या कुछ मैटर है वो तब पता चलेगा जब वो आ नहीं जाता है उसका कोई परिजन। तो यह घटना स्थल कहाँ पे? ये कारखाना गेट एक है उस तरफ बैठा हुआ था, टिकट काउंटर के पास ही है। हाँ। तो प्लेटफॉर्म संख्या 8 के तरफ जो कारखाना गेट है वहाँ पर जो टिकट काउंटर है उस जगह पर ये थे और फिलहाल यहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस अभी तक इस मामले में ये निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि इस घटना के पीछे की वजह क्या है। परिवार के लोगों का इंतजार किया जा रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए जहर खाने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस वजह से ये जहर दंपति ने खाई है। हालांकि अब मामले की जो छानबीन है वो की जा रही है। और देखिए TRE 3 के तहत जो अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं उनकी काउंसलिंग जो है वो आज से शुरू हो चुकी है। इस दिन का इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी और बता दें कि इसमें जो अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं उनको लेकर के खबर है कि उनका पूरा जो डेटाबेस है वो भी चेक किया जा रहा है। उनके संघर्षों की एक से बढ़कर एक कहानी भी सामने आ रही है। ऐसे ही कुछ अभ्यर्थियों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में सरकारी नौकरी मिलना कितना कठिन है ये बिहार के अभ्यर्थी ही समझ सकते हैं, क्योंकि वर्षों से अभ्यर्थियों ने तैयारी की तब जाकर सफलता मिली है। कई ऐसे हैं जो सफल होते होते असफल हो जाते थे। वैसे ही अभ्यर्थियों से आपको हम रूबरू करवाएंगे जो TRE 3 में सफलता हासिल किए हैं और आज काउंसलिंग कराने के लिए पहुंचे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, कहाँ के रहने वाले हो? बाढ़ बाजार। बाढ़ के। कितने साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं? लगभग 15-16 साल हो गए हैं तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। और पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को। अच्छा, एग्जाम कितना दिए हैं आप? एग्जाम 20-22 दे चुके हैं। अच्छा। रेलवे का भी अब पहली बार टीचर का एग्जाम दिए हैं हम। एग्जाम पहली बार टीचर का दिए? टीचर का दिए। लेकिन बाकी जो 20-22 एग्जाम दिए उसका क्या रिजल्ट रहा? सर मेरिट नहीं बना कभी मेरा उसमें। अब शादी को लेकर क्या प्लानिंग होगी? शादी के लिए सर प्रपोजल आया है, क्योंकि हम 5 बहन और 2 भाई हैं। 5 बहन का भी शादी हो चुका है और छोटे भाई वाला भी शादी कर लिए हैं। हम नौकरी के चलते शादी नहीं किए थे। अच्छा, अपने छोटे भाई की आप शादी कर दिए? कर दी। हाँ। आप क्यों शादी नहीं किए थे? नौकरी के चलते समाज में आता था, बोलता क्या करते हो, हम बोलते थे प्राइवेट पढ़ाते हैं, वो रिश्ता कबूल नहीं करते थे। अच्छा, लड़की वाले आपको रिजेक्ट करते थे? हाँ, रिजेक्ट कर देते थे। KVS पर पूरा ध्यान था तो वो नहीं निकला था मेरा। TRE 1 फिर उम्र कितनी बची हुई है सरकारी नौकरी के लिए? उम्र तो मेरी बच्ची हुई अभी 27 वर्षीय मेरी उम्र। अच्छा अच्छा, लेकिन लग रहा है कि अब शादी हो जाएगी। शादी तो हो गई मेरी KVS शादी के हो गई। उसी वक्त मेरा इंटरव्यू था तो शादी में लग गया तो इंटरव्यू मेरा छूट गया, नहीं हो पाया। अच्छा तो इंटरव्यू दिया था मैंने, फिर सफलता मिलते मिलते रह जाते रह जाते। अब जो तमाम अभ्यर्थी आप देख पा रहे हैं, हर किसी ने संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद सफलता मिली है। जाहिर है और सफलता से अभ्यर्थियों ने घबराने का काम नहीं किया और लगातार तैयारी करते रहे। कई ऐसे हैं जिन्होंने साक्षात्कार भी दिया और कई एग्जाम में साक्षात्कार में जाकर असफल हो जाते थे और अपनी किस्मत को दोष देते थे, लेकिन आज उन्हें लग रहा है कि किस्मत से ज्यादा जो है मेहनत जरूरी होता है और यही वजह है कि मेहनत की दम पर जो आज शिक्षक बने हैं वो अब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और बाकी लोगों को संदेश भी दे रहे हैं और बाकी लोगों के लिए नजीर भी बन रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मोतिहारी के कोटवा बाजार में एक आभूषण और बर्तन की दुकान से बड़ी चोरी की घटना को अंजाम चोरों ने दिया है। बता दें कि लाखों के गहने जो है यहां से चोरी कर दिए गए हैं, बर्तन यहां से चोरी किए गए हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। अपराधी लाखों रुपए के गहने और बर्तन लेकर फरार हो गए। हालांकि चोरी की घटना के दौरान गश्ती पर तैनात चौकीदार
देवानंद राम ने अपराधियों का विरोध भी किया था, लेकिन अपराधियों ने चौकीदार पर ही गोली चला दी और भाग निकले। पुलिस में शिकायत के बाद अपराधियों की धरपकड़ की कार्रवाई तेज हो गई है। 1 लाख रुपए का लूट हुआ है। कैश मतलब 5,80,000 रुपये था हमारा। बंधक का सामान था लमसम समझिए 20-25 लाख रुपये का। इसमें सोना का भी सामान था, नया सोना का लमसम 170 ग्राम के आसपास में। इसमें चांदी था लमसम 20 किलो ले। बेतिया के लौरिया में 6 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी और इसके बाद से अब माना यह जा रहा है कि आज जो रिपोर्ट है वो भी सामने आ जाएगी, क्योंकि एक जांच टीम का गठन किया गया था। 4 सदस्यों की टीम आज डीएम और एसपी को रिपोर्ट सौंप देगी। 4 अधिकारियों की टीम ने प्रभावित परिवारों से बात की है और इसके साथ ही आसपास के लोगों का भी बयान दर्ज किया गया है। टीम की रिपोर्ट के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। लौरिया के मटिया में 6 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद जांच टीम अपनी रिपोर्ट आज प्रशासन को सौंपेगी और जिस तरह से मटिया में एक के बाद एक 6 लोगों की मौत हो गई थी और मौत के बाद जिस तरह से गांव में हड़कंप मचा हुआ था, जिसके बाद प्रशासन की तमाम टीमें जरूर गांव में पहुंची है और आज भी मेडिकल की टीम मटिया के आसपास के गांव में भी कैंप कर रही है और लोगों के स्वास्थ्य का जांच कर रही है कि कोई इसके बाद कोई बीमार तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से 4 सदस्यीय टीम ने गांव पहुंचकर जांच की है और विशेष तौर पर जो प्रभावित परिवार हैं उन परिवारों का बयान दर्ज किया है और जिस तरह से बेतिया के एसपी डॉक्टर सौर सुमन का बयान आया है पूरे मामले में कि अब तक शराब पीने की पुष्टि नहीं हो पाएगी, लेकिन जब तक ये 4 दिवस सदस्यीय जो टीम है वो अपना रिपोर्ट नहीं देती है तब तक आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो कुल मिलाकर कहें तो आज प्रशासन को इंतजार है जब 4 सदस्यीय टीम है जो अपना रिपोर्ट पूरे मामले में देगी कि आखिर में जो 6 संदिग्ध मौत हुई है उसका असली कारण क्या था। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बेतिया। औरंगाबाद से खबर है जहां पर एक रेप की घटना को अंजाम दिया गया था और इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जो इसके आरोपी हैं वो अब पुलिस के गिरफ्त में है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। युवती से गैंगरेप मामला सामने आया था। नबीनगर थाना इलाके में यह पूरी घटना अंजाम दी गई थी। हालांकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जानकारी के अनुसार पीड़ित अपने प्रेमी से मिलने नबीनगर गई थी। उसी समय बंदूक की नोक पर युवकों ने उसे अगवा कर लिया था और फिर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। पहचान की गई जिसमें से 2 युवकों को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार किया गया। उस घटना में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली गई है। अब अभियुक्तों ने भी अपने स्वीकारोक्ति में स्वीकार किया है कि उनके द्वारा अपराध कारित किया गया, दुष्कर्म किया गया है। एक लड़का जो तीसरा अभियुक्त था वो भी फरार है। उसकी पहचान कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। माल गोदाम में एल्युमिनियम तार की चोरी हुई थी और इस मामले में 3 चोरों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि समस्तीपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने इस चोरी की घटना को अंजाम यहां से दिया था। तो पुलिस ने यहां बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पिकअप वाहन के साथ जब्त तार की मूल्य लाखों में है। पुलिस ने समस्तीपुर के रहने वाले विशाल कुमार, मणिशंकर और राजेश कुमार शाह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मामले में रेलवे अधिकारी एससी अखिलेश गुप्ता का भी नाम आया है। रेल पुलिस नोटिस जारी कर आगे उनसे पूछताछ करने की बात कह रही है। रेलवे गोदाम से माल शिफ्टिंग के नाम पे चोरी किया जाता है, तो इसके अगेंस्ट में ही हमने अपने सोर्स को लगाया था, आदमी को लगाया था। इसी क्रम में एक गाड़ी जो स्टोर से निकल के और मिर्चाई बाड़ी की तरफ जा रहा था, तो सस्पेक्ट के आधार पर उसको डिटेन किया गया, रोका गया। बिहार में दरभंगा के बाद से अब गोपालगंज की अगर बात करें तो गोपालगंज की सबिया एयरपोर्ट को लेकर के अब जो पॉजिटिव खबरें हैं वो निकल करके सामने आने लगी है। इसके बाद से जो लोगों का उत्साह है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना में शामिल इस एयरपोर्ट की बाउंड्री का काम रक्षा मंत्रालय ने शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने से सिवान और गोपालगंज के अलावा यूपी के सीमावर्ती देवरिया और कुशीनगर के लोगों को फायदा मिलेगा। खाड़ी देशों में काम करने वाले सर्वाधिक लोग सिवान और गोपालगंज से आते हैं। उन लोगों को भी एयरपोर्ट चालू होने से कई सुविधाएं मिल सकेंगी।
होने जा रहा है। गोपालगंज के सविया एयरपोर्ट को विकसित करने की दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। रक्षा मंत्रालय की ओर से इस सविया एयरपोर्ट की बाउंड्री के लिए तकरीबन 4 करोड़ से अधिक राशि की स्वीकृति दी गई है। गोपालगंज के जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने इस एयरपोर्ट की बाउंड्री का शिलान्यास जो है किया है। गोपालगंज का ये सविया एयरपोर्ट है। तकरीबन 500 से अधिक एकड़ में ये एयरपोर्ट फैला हुआ है और द्वितीय विश्व युद्ध में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था। बहुत फायदा मिलेगा। हम पहले दूर दूर हम लोग को जाना पड़ता था, अब तो नज़दीक में हो गया, हम लोग घर के पास होगा, विकास भी होगा, गरीब दुखिया अपन गाड़ी घोड़ा के जीने का रोजगार भी लग जाएगा। बहुत सारा फायदा होगा सर, बिजनेस लाइन में भी लोग को रोजगार भी मिलेगा और यहाँ से सुविधा भी हो जाएगा। मुंबई, दिल्ली, यहाँ के जो अभी लोकल एरिया के लोग हैं वो सऊदी, गल्फ में रहने वाले हैं, उन लोग के लिए भी आसान हो जाएगा यहाँ से जाने में। देखिए, यहाँ सिवान और गोपालगंज के लोग बहुत ज़्यादा लोग खाड़ी देशों में रह रहे हैं और यहाँ विकास एयरपोर्ट बन जाता है तो यहाँ के कई ऐसे गांव हैं जो अभी विकसित नहीं है, उसमें बहुत विकास होगा। तो अगर बात करें गोपालगंज और सिवान के लोग, तो यहाँ के ज़्यादातर लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं, तो उन लोगों को भी एयरपोर्ट के चालू हो जाने से फ़ायदा मिलेगा और इलाके की विकास भी होगी। ऐसे में इलाके के लोग हैं वो काफ़ी इस एयरपोर्ट के चालू होने की दिशा में काम शुरू होने से उत्साहित हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और जमशेदपुर से इस बीच बड़ी खबर, जहां पर एक ट्रेन पर पथराव किया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेनें चल रही थी और हावड़ा से ट्रेन टाटा आ रही थी, जहां इस घटना को अंजाम दिया गया है। ट्रेन के शीशे जो है वो टूट गए हैं और ये असामाजिक तत्वों की करतूत सामने आई है। बता दें कि हावड़ा से टाटा आ रही स्टील एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया गया। रखा माइंस और गालूडी स्टेशन के बीच पथराव किया गया। घटना में ट्रेन की 4 बोगी के शीशे टूट गए हैं। तस्वीरें आप तक पहुंच रही होगी। कई यात्रियों को घटना में मामूली चोट भी आई है। ट्रेन को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर रोका गया। आरपीएफ की टीम मामले की अब जांच में जुटी हुई है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे ट्रेन की बोगियों को निशाने पर लिया गया है और जो शीशे हैं खिड़कियों के वो टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि कुछ यात्रियों को मामूली चोट भी आई है। ऐसी घटनाएं लगातार अंजाम दिए जा रहे हैं। हालांकि अब इसकी ट्रैकिंग को लेकर के कई कानून है, कई जो आधुनिक तकनीक है उसका भी इस्तेमाल रेलवे की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये सामाजिक तत्व जहां ट्रेन कभी खड़ी होती है वहां पर पथराव कर देते हैं, कभी 2 स्टेशनों के बीच पथराव कर देते हैं और कभी जब स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने वाली होती है उससे पहले ही ये पथराव किया जाता है। हालांकि आरपीएफ की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन रेलवे के लिए भी बड़ी चुनौती की जो यात्री हैं उनकी सुरक्षित सफर को कैसे सुनिश्चित किया जाए। हम बैठे हुए थे स्टील एक्सप्रेस के D4 में, तो अचानक बाहर से पत्थरबाजी हुई तो हम लोग घबरा गए और हमने ये बात रेलवे को दी। रेलवे ने अपने उत्तराधिकारी को दी तो हम लोग घबराए हुए थे, लेकिन उसने देखिए पत्थरबाजी और अधिक स्टार्ट हो गई और उसी भी हमारी ट्रेन बोगी की कांच टूटनी स्टार्ट हो गई तो हम लोग अधिक डर गए और उसकी सूचना हमने अपने रेलवे पदाधिकारी को दी। C2 में पत्थर चला था। कौन से गाड़ी में, क्या, कहाँ? स्टील एक्सप्रेस में। हावड़ा से टाटा आ रही थी? हाँ, हावड़ा टाटा स्टील एक्सप्रेस में। कहाँ पे ये घटना हुआ है? ये हुआ रखा मंच से थोड़ा पहले, टोटो सिग्नल बगल, गालूडी रखा मंच के बीच। हाँ, गाड़ी रुकी थी वहीं पे। तो किसी को चोट लगने का? चोट लगा नहीं सर, खाली पत्थर चला है वहाँ पे। वो सब पी खा वहाँ पर लड़का लोग था, वही लोग पत्थर बाजी किया। और आज से बड़ी खबर है, जहां झारखंड कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और झारखंड वासी भी इस बैठक से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्तावों पर इसमें मुहर लग सकती है। सीएम स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन प्रस्ताव संभव माना जा रहा है, तो 5 लाख रुपए का बीमा देने का फैसला लिया गया था और इस पर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो पास हो सकता है। जमशेदपुर से खबर है, जहां पर बाघ की एंट्री के बाद से इलाके के लोगों में दहशत है। पैरों के निशान भी मिले हैं, जिस आधार पर वन विभाग की टीम लगातार बाघ को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। पश्चिम बंगाल से जमशेदपुर बाघ आया हुआ है। जंगल में बाघ के पंजे के निशान मिले हैं।
सूचना के बाद एक्शन मोड में वन विभाग है। जंगलों में नाइट विजन कैमरा भी लगाया गया है ताकि इस बाघ को ट्रैक किया जा सके, उसकी तस्वीर को कैद किया जा सके। लोगों से भी घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है क्योंकि लोगों की जान बहुत कीमती है। तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर एक टीम जंगलों में लगातार कैंप कर रही है और नाइट विजन कैमरा भी लगाया गया है ताकि बाघ की अगर चहलकदमी होती है तो उसको ट्रेस किया जा सके। खबर रामगढ़ से है जहां पर एक बार फिर से हाथियों ने यहां पर उत्पात मचाया है और लगातार हाथियों के उत्पात से यहां के लोग परेशान रहते हैं, भयभीत रहते हैं। उनकी फसलें लगातार ये हाथी बर्बाद करते हैं। तो हाथी के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। कई एकड़ खेत में लगी फसल भी बर्बाद हो चली है। होटल और घर को क्षतिग्रस्त भी हाथियों ने किया है। हाथी के आतंक से किसान यहां परेशान है। वन विभाग से मुआवजे की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। रामगढ़ के गोला वन क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। फसल जो नष्ट हुई है उनकी क्षतिपूर्ति देने का कार्य कर दिया गया है। का नुकसान कर दिया गया है। बताइए हम लोग बाल बच्चा का भरण पोषण कैसे करेंगे, पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे। हम लोग कुछ सुरक्षा के लिए कुछ सरकार से, वन विभाग से मांग है कि हम लोग का सुरक्षा प्रदान करें। यहाँ दिया गया है। तो देखिए रामगढ़ की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कई एकड़ में फसल जो है वो लगाई गई है, लेकिन लगातार हाथियों की चहलकदमी की वजह से ये फसल इनके बर्बाद हो जाते हैं। इन पर जो संकट है आर्थिक तौर पर वो भी शुरू हो जाता है क्योंकि काफ़ी नुकसान होता है। किसान अपने खेतों पर ही निर्भर होते हैं, लेकिन जो फसल उगाते हैं वो कभी हाथी खा जाते हैं, कभी कुचलकर बर्बाद कर देते हैं। इसके साथ साथ लोगों पर भी जान का जो खतरा है वो लगातार बना रहता है। तो ये रामगढ़ में ऐसी पहली तस्वीर नहीं, कई बार ऐसी तस्वीर सामने आई है जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। देने का कार्य कर दिया गया है। उनके परिजन पूरा भयभीत है कि किस प्रकार से उनका भरण पोषण अब करेंगे। इसके रात्रि प्रहरी में कि उनकी महिलाओं लोग का आवाज आप लोग सुन रहे होंगे तो पता चलता है कि उनमें देखिए वन विभाग से मुआवजे की भी मांग की जा रही है ताकि उनकी आर्थिक सहायता हो सके। रामगढ़ के गोला वन क्षेत्र से यह पूरा मामला सामने आया है। और चलिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।